हेलो बच्चों, आज हम लोग मराठी सुलभ भारती इयत्ता 7वीं का लेसन नंबर 13 अदला बदल इसके क्वेश्चन एंड आंसर स्टडी करेंगे। प्रश्न 1, खालील आकृती पूर्ण करा। अमृत व इसाब यांच्यामध्ये सारख्या असणाऱ्या गोष्टी। अमृत और इसाब इनमें क्या चीज़ें सेम थी? तो पहला कपड़े, दूसरा रंग, तीसरा आकार, चौथा एक शाला यानी एक ही स्कूल में थे, पांचवा एक वर्ग यानी एक ही क्लास में थे, और छठा घरे समोरा समोर दोनों के घर भी आमने सामने थे। प्रश्न 2, खालील दिलेल्या वाक्यांचा योग्य घटनाक्रम लिहा। तो ये 5 सेंटेंस दिए हैं, घटनाक्रम यानी करेक्ट ऑर्डर लिखना है जिस ऑर्डर में ये लेसन में ये हुआ है। तो इसमें से सबसे पहले क्या हुआ था? गावातली काही मुले निंबाच्या झाडाखाली जमली होती। गांव के कुछ बच्चे नींबू के झाड़ के नीचे खड़े थे। फिर उसके बाद में क्या आया था लेसन में? एका व्रात्य मुलाला एक खोडकर कल्पना सुचली। एक मिस्चीवियस बच्चे को एक बहुत ही खोडकर कल्पना यानी एक मिस्चीवियस ख्याल उसके दिमाग में आया। फिर तीसरा क्या हुआ था लेसन में? अमृत व इसाब ने शर्टांची अदला बदल केली। अमृत और इसाब ने अपने शर्ट की अदला बदली की। फिर इसके बाद में क्या आया था? हसन भाई काय सांगत आहेत ते ऐकायला शेजार पाजारच्या बायकाही तिथे जमल्या। हसन भाई क्या कह रहे हैं ये सुनने के लिए आजू बाजू की औरतें भी वहाँ जमा हो गई थी। और लास्ट में 5th क्या आया था? अमृत व इसाबच्या परस्परांवरील प्रेमाची गोष्ट ऐकून सर्वजन हेलावून गेले। अमृत और इसाब की एक दूसरे से प्यार की जो कहानी थी वो सुनकर सब जन एकदम हेलावून गेले, एकदम हल गए। प्रश्न 3, पुढील वाक्यांत कंसातील योग्य वाक्प्रचार लिहा। अब ये सेंटेंस दिया है और उसके ब्रैकेट में 2 वाक्प्रचार है, उसमें से सही वाक्प्रचार फिल इन द ब्लैंक्स करना है। तो घरी आलेल्या पाहुण्यांना बाबांनी राहण्यासाठी गड घातली या भोरड घातली? तो सही वाक्प्रचार क्या आएगा? गड घातली। बाळू नवीन छत्री कुठेतरी विसरून आला। हे पाहून आईचा, तो बाळू नई छतरी भूल गया, तो इसको देखकर माँ का क्या हुआ? पारा चढ़ला या उसको गुस्सा आया या कौतुक वाटले या उसको बहुत आश्चर्य हुआ? तो सही आएगा पारा चढ़ला, गुस्सा आया। रस्त्यावर भांडणाऱ्या कुत्र्यांच्या आवाजाने नीताच्या, रास्ते पर झगड़ रहे थे जो कुत्ते, उनकी आवाज़ से नीता को क्या हुआ? पोटात कावड़े ओरडले या पोटात गोला आला? पोटात कावड़े ओरडले जब बहुत भूख लगती है तो उसके लिए ये कहावत आती है, और पोटात गोड़ा आला जब डर लगता है। तो यहाँ सही ऑप्शन क्या आएगा? पोटात गोड़ा आला। त्याची करुण कहानी ऐकून सर्वांची मने, उसकी बहुत इमोशनल स्टोरी सुनकर सबके दिल क्या हो गए? हेलावून गेली या हबकून गेली? तो सही आएगा हेलावून गेली यानी हिल गए, सब इमोशनल हो गए। अभी नेक्स्ट सेक्शन है खेळूया शब्दांशी, वर्ड्स के साथ खेलेंगे। तो खालील दिलेल्या व ब गटातील शब्दांच्या योग्य जोड्या जुड़वा। तो नीचे 2 बॉक्स है, एक गट है एक ब गट है, तो इनकी हमको मैच द फॉलोइंग करना है। तो गट में पहला है नवा, तो ब गट से किससे मैच हो रहा है? वो शर्ट। दूसरा है सुई, सुई के साथ क्या मैच होता है? दोरा यानी धागा। तीसरा है कुश्ती यानी कुश्ती, उसके साथ क्या मैच होता है? खेल यानी खेल है। और चौथा है होली, उसके साथ क्या मैच होता है? सण यानी होली एक फेस्टिवल है। इसके बाद खालील शब्दांतील अचूक शब्द लिहा। अब ये 4 ऑप्शन दिए हैं, इसमें से सही स्पेलिंग कौन सी है वो लिखना है। तो इसके अंदर सही स्पेलिंग है ये पहला वाला व्रात्य यानी एक बदमाश बच्चे को। दूसरा तो इसके अंदर सही स्पेलिंग है सेकंड कल्पना। और तीसरा है इसके अंदर सही स्पेलिंग है गोष्ट, पहला वाला। खालील आकृतीत वान हा प्रत्यय लावून तयार झालेले शब्द दिले आहेत। अब नीचे वान ये प्रत्यय लगाकर, सफिक्स लगाकर कुछ वर्ड्स बने हैं, जैसे धनवान, गुणवान, रूपवान, बलवान। तो हे शब्द अभ्यासा, इनको स्टडी करो। और फिर क्या करना है? करी हा प्रत्यय लावून तयार होणारे शब्द
पुढील रिकाम्या आकृति समोर लिहा। तो आगे हमको इसी तरह करी ये सफिक्स लगाकर कुछ वर्ड्स बनाकर लिखने हैं। तो क्या लिख सकते हैं हम लोग बच्चों? शेत करी, गढ़ करी, वाटे करी, कष्ट करी, देणे करी, ये वर्ड्स हम लिख सकते हैं। अभी लास्ट है खेळ खेळूया, कुछ खेल खेलेंगे। खाली काही शब्द दिलेले आहेत, त्या शब्दांचा समानार्थी शब्द भरून कोडे पूर्ण करा। नीचे कुछ वर्ड्स दिए हैं, उनका समानार्थी शब्द यूज़ करके, सेम मीनिंग का शब्द यूज़ करके हमको ये पज़ल पूरा करना है। तो फर्स्ट है मस्तक, तो मस्तक का समानार्थी शब्द क्या आ सकता है? डोके। सेकंड है कचरा, तो कचरे के लिए केर। थर्ड है रात्र, तो रात्र को रजनी भी कहते हैं। और 4 है पानी, पानी को कहते हैं नीर। और 5वां है जनता, तो जनता को कहते हैं रयत। और 6 है मुलगी, तो मुलगी के लिए समानार्थी हम लिख सकते हैं तनिया। और लास्ट में है खाली काही शब्द दिलेले आहेत, त्या शब्दांचा विरुद्धार्थी शब्द भरून कोडे पूर्ण करा। अब पहले समानार्थी शब्द था, यहाँ विरुद्धार्थी ऑपोजिट शब्द डाल के हमको ये पज़ल पूरा करना है। तो पहला है उद्योगी, उद्योगी का ऑपोजिट आएगा आळशी। दूसरा है गरम, गरम का ऑपोजिट शीतल। तीसरा है मोठा, उसका ऑपोजिट लहान। चौथा है जुने, उसका ऑपोजिट नवीन। 5वां है होकार, उसका ऑपोजिट नकार। और 6ठा है हंसने, उसका ऑपोजिट रड़ने। तो यहाँ ये क्वेश्चन आंसर्स ख़त्म हो गए बच्चों। इसको अच्छे से अपने बुक्स में लिख लो। नेक्स्ट वीडियो तक बाय बाय।